हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बिग लुक। मैं हूं यश मित्तल और आज हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से कि सबसे पहली चीज़ कि भारत का महान्यायवादी जो होता है उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए और उसके पास शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, वो कार्य क्या दिखता है, मेन मेन चीज़ें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कार्य क्या दिखता है। सबसे पहले तो उसकी योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं कि एक भारत का महान्यायवादी होने के लिए आप किस योग्य आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि हर वैकेंसी जो होती है, कोई भी चीज़ है, कोई आप जॉब वगैरह देख लीजिए, उसमें सबसे पहले क्या होता है, आप उसके योग्य हैं या नहीं। तो हमारे भारत के महान्यायवादी की जो योग्यताएं हैं वो तो सबसे पहले मोटी चीज़ है कि ये हमारा लॉ का, हमारा न्यायपालिका का बहुत बड़ा पद है। ठीक है, हमारे पूरी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा पद है महान्यायवादी का। तो इसके लिए जो योग्यताएं हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता रखता है वही हमारा भारत का न्यायवादी बन सकता है। राष्ट्रपति उसे ही चुन, और जो इसकी नियुक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि उसे राष्ट्रपति ही चुन सकता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और इसे भारत सरकार का सर्वोच्च या प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। सर्वोच्च या प्रथम विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये उपबंध है और मेन चीज़ें जो है कि वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, पर इसे उनमें मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसे अपना मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसकी पावर्स, क्योंकि ये महान्यायवादी है तो इसकी पावर्स काफ़ी बहुत हैं। और जो पावर पहली है वो क्या होता है कि अपने कर्तव्य के पर्यंत किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, किसी भी न्यायालय में, क्योंकि इसके पास, जाहिर सी बात है कि महान्यायवादी है तो जाएगा भाई, तो क्या बोलती, तो इसके पास ये चीज़ें हैं कि ये किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है अपने कर्तव्य पर्यंत। ठीक है ना। और अभी तक जो बने हैं, जो महान्यायवादी चुने गए हैं, पहला महान्यायवादी जो चुना गया था वो 28 जनवरी 1950 में MC सेतलवर्ग, जो पहले हमारे भारत सरकार के पहले न्यायवादी थे, महान्यायवादी थे। तो इनका फुल नेम है मोतीलाल, इनका जो पूरा नेम है वो है मोतीलाल चिमनलाल सेतलवर्ग। सबसे पहली चीज़ है कि इन्होंने महान्यायवादी के पद को बहुत लंबा सर्वाइव किया। इनका ड्यूरेशन जो है ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी आ सकती हैं कि बेसिक चीज़ है, हमारा जो महान्यायवादी है लीडिंग चीज़ है, तो इसका याद रखना ज़रूरी होता है। तो जो इन्होंने जो अपने पद को सर्वाइव किया है वो 28 जनवरी 1950 से इन्होंने 1962 तक, सॉरी 1963 तक अपने ये इस पद को स्वीकार किया है। 1 मार्च 1963, मतलब कि अपने 13 साल तक सर्वाइव किया सर। अब बात करें इनके सर्वाइव करने की, तो अब सर्वाइव करने के मामले में सर तो काफ़ी अच्छे थे। तो इन्होंने अपनी लाइफ को भी काफ़ी लंबा सर्वाइव किया है, 90 साल जिए हैं, 90 ईयर्स। इनका जन्म हुआ था 1884 में, इनकी मृत्यु 1974 में हुई है। तो ये हमारे भारत के पहले न्यायवादी थे और अभी तक हमारी भारत सरकार में टोटल 15 महान्यायवादी चुने गए हैं, जिसमें से 14 तो हो चुके हैं और 15वां जो पद चल रहा है महान्यायवादी का वो अभी
चल रहा है। अभी जो हमारे 15वें जो महान्यायवादी चुने गए हैं वो चुने गए हैं 30 जून को 2017, 30 जून 2017 को। इनका नाम है के वेणुगोपाल। ये जो हैं वो हमारे करंट महान्यायवादी हैं। तो इनकी शक्तियों के बारे में तो जैसे जानते हैं कि जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो यही होते हैं जो भारत सरकार को, और जो सरकार के मुख्य वकील होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जो सरकार के मुख्य वकील होते हैं वो भारत का न्यायवादी ही होता है। इन चीज़ों को हमें बेसिकली काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इसकी जैसे कह सकते हैं हमारे सरकार हमारे देश की नींव है एक टाइप से, अगर बताया जाए हमारे सरकार के हमारे कानून की नींव जो है वो इसी पे है। इसलिए हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं कि हमारा जो हमारे इनकी जो ताकतें होती हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो नियुक्ति होती है इनकी राष्ट्रपति द्वारा होती है, जैसे कि मैं आपको बताया है। और इनको प्रिस्क्राइब किया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में, 76 में। इसकी पूरी जो डिटेल दी गई है कि इसका जो भारत का महान्यायवादी को एक्सप्लेन किया गया है अनुच्छेद 76 में एक्सप्लेन किया गया है, उसका जानना काफ़ी जरूरी है। किसी भी अदालत में उपस्थित होने का अधिकार तो होता ही है, साथ में भारत का मुख्य सलाहकार, भारत सरकार का मुख्य सलाहकार भी हुए होते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट में जाके आराम से उपस्थित हो सकते हैं बिना किसी टोके, और इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है काफ़ी, क्योंकि ये चीज़ें इसकी बेसिक्स हैं। अभी तक टोटल जो न्यायवादी हमारे हुए हैं भारत में वो टोटल 15 हुए हैं। देखिए ये चीज़ें जो हैं ये हमारे किसी भी एग्जाम्स में अगर ये पूछ लिया गया कि अब तक करंट में जो हमारा न्यायवादी है वो कौन है, जो हमारा प्रथम, जाहिर सी बात है प्रथम बहुत सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। हम लॉ से हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ में देखते हैं महाभारत का प्रथम गृह मंत्री चीफ मिनिस्टर और सॉरी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन था। तो इसी हिसाब से ये भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए लीडिंग है कि हमारा प्रथम भारत का महान्यायवादी कौन था। तो हमारे प्रथम भारत के महान्यायवादी थे MC सिकंदर मोतीलाल, ये इनके फादर का नेम है चिमनलाल सत्यलाल, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हमारा जो पहला था वो ये है, और इनकी लाइफ जो इनका जन्म हुआ था वो 1884 1874, ये कोई रीडिंग नहीं, बस ये चीज़ है कि इनका जो पहला हमारा महान्यायवादी था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती था। और मेन बात ये थी कि ये जो MC सेतलवाद थे, तो इनका क्या था कि क्योंकि ये उस समय काफ़ी प्रख्यात ज्यूरिस्ट थे, तो उस समय ये अध्यक्षता भी इन्होंने की थी जो हमारी लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन थी, उसके ही अध्यक्ष भी रहे हैं 1955 से 1958 तक, क्योंकि काफ़ी प्रख्यात थे। तो उस समय फर्स्ट जो लॉ कमीशन, और उसी ने हमें जो हमारा जो कानून को बनाने का जो दिया है भारत सरकार, पहले विधि आयोग, ये भारत सरकार के पहले विधि आयोग में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने भारत सरकार जिसे भारत सरकार में कानून सुधार के लिए आदेश दिया है, ठीक है ना। हमारे लॉ कमीशन ने जिसे भारत में कानून सुधार का आदेश भी दिया है, उसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं 1955 से 1958 के बीच में 3 साल का अध्यक्ष इन्होंने उस पर की है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे। तो आज का टॉपिक हमारा था महान्यायवादी। इसके लिए अगर कोई भी चीज़ आपको समझनी है आपको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल विद लोग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको पसंद आई तो थैंक्स।